एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे तो वहां के लोग उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हुए। गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसकी एकमात्र संतान एक छोटा बेटा अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी अपने बेटे की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी और शोक में डूब गई। वह किसी भी तरह से अपने बेटे को वापस पाने की चाहत में पागल हो गई थी। अपने मृत बेटे को गोद में लेकर वह गांव-गांव घूमती रही और हर किसी से पूछती, क्या कोई ऐसा है जो मेरे बेटे को फिर से जीवित कर सके। लोग उसे देखकर दुखी होते परंतु कोई मदद नहीं कर पाता। एक दिन किसी ने उसे बताया, गौतम बुद्ध नामक एक महान संत हमारे गांव में आए हैं। वे अद्भुत शक्तियों वाले हैं और शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। उम्मीद की एक किरण पाकर किसा गौतमी अपने बेटे के शव के साथ गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उनसे विनती की, भगवान कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और बड़ी करुणा के साथ कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें गांव में जाकर एक घर से सरसों का एक दाना लाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि वह सरसों का दाना उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और सरसों के दाने की तलाश में गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। वह हर घर में जाकर पूछती, क्या आपके घर में सरसों है? लेकिन एक शर्त है, आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हर घर में उसे सरसों मिल जाती, लेकिन जब वह शर्त पूछती तो लोग कहते, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। यह तो जीवन का नियम है। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया था और वह अकेली नहीं थी जो इस दुख से गुजर रही थी। अंत में उसने अपने बेटे के शव को देखा और समझ गई कि उसका शोक स्वाभाविक था, लेकिन मृत्यु को स्वीकार करना ही सही मार्ग था। वह बुद्ध के पास वापस आई, बिना सरसों के दाने के, लेकिन अब उसके मन में शांति थी। उसने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और इसे टालना संभव नहीं है। मैं अब शांति महसूस कर रही हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन जब हम इसे समझकर स्वीकार कर लेते हैं